चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड का। प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड जो इनकी करंट प्राइस चल रही है 159 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 50.5 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है इन द मिडिल 5 का। ये जो कंपनी है ये फर्नीचर और लाइफस्टाइल ब्रांड है। ये इंटीरियर जो सामान है उसका भी ब्रांड है, इंटीरियर कलेक्शंस फॉर होम्स। अब अगर अपन देखें यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 1.49 करोड़ का यहाँ पे जून 2024 में प्रॉफिट है, फिर 1.34 करोड़ का, फिर 3.09 करोड़ का, फिर 3.36 करोड़ का। तो हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट में इनका हर क्वार्टर प्रॉफिटेबल है, ये अच्छी बात है। पीएनएल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें, पीएनएल स्टेटमेंट की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9.57 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, फिर 7.12% का यहाँ पे 2023 में नेट प्रॉफिट है, फिर उसके बाद में 4.38 करोड़ का प्रॉफिट है 2022 में। तो इस तरीके से हर ईयर में इनका प्रॉफिट में ही है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कुछ डिविडेंड पे आउट नहीं किया है पिछले 3 साल से। अब अगर अपन चले यहाँ कैश फ्लो के बारे में यहाँ पे देखें तो 4.47 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -16.21 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 12.58 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो पॉजिटिव नेट कैश फ्लो जो है पॉजिटिव में 84 लाख का। अब अगर अपन यहाँ पर आ जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 64.60% की प्रमोटर होल्डिंग है, डीआईएस की होल्डिंग जो है वो है 0.70% की, पब्लिक होल्डिंग है 34.70% की। अब अगर अपन यहाँ पे आए, एक हमको पर्टिकुलर आर्टिकल मिला है जो हमने काफ़ी दिन पहले, एक्चुअली में इसको काफ़ी दिन तो नहीं, कुछ दिन पहले ही, May 29, 2024 की बात है। बट ये जो है कि कई बार कई आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है कि कौन सा आर्टिकल कब पढ़े लास्ट, लेकिन ये वाला जो आर्टिकल है ये हमने सोचा कि आप लोगों के साथ इस बार भी शेयर कर देते हैं। हमने स्टूडेंट्स के साथ पहले ही इसको शेयर किया हुआ है। ये जो कंपनी है इसको लेकर के ओवरऑल इनका कहना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, इट अपीयर्स मेनी आर इंडीड एंटिसिपेटिंग अर्निंग इंस्टेबिलिटी बिकॉज द परसिस्टेंस इन द रिसेंट मीडियम टर्म कंडीशन वुड नॉर्मली प्रोवाइड द बूस्ट इन द शेयर प्राइस। बेसिकली ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अर्निंग इंस्टेबिलिटी को प्रोडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओवरऑल ऐसे तो ये लोग कंपनी ओवरऑल नेट टू नेट प्रॉफिट में रहती है, मगर स्टिल थोड़े से इश्यूज हैं। तो इसमें क्या है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट पीटी इंटरनेशनल करंटली ट्रेड्स एट मच लोअर देन एक्सपेक्टेड पी सिंस लास्ट 3 years of growth is higher than the wider market forecast. When we see strong earnings with faster than market growth, we assume potential risk or what might be placing significant pressure on the PE. तो पोटेंशियल रिस्क की बात है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इनके वार्निंग साइंस वगैरह होते हैं, तो पोटेंशियल जो भी रिस्क हैं वो इनके ऊपर, इनकी प्राइसिंग के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये ओवरऑल बात है। अगर अपन यहाँ पे आ जाए, यहाँ चार्ट पहन के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट भी बड़ा ही एक यूनिक सा है। फॉल आया, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल आ गया था, फिर उसके बाद यहाँ वापस आने की कोशिश है। तो इस तरीके से अपना एक जो है प्रयास है इनका वापस अपर लेवल्स में आने का। बट लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो बहुत तीन बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेस हैं। तो हम जो है यहाँ पे 196 के बाद ही कोई भी पहली एंट्री जो है 196 के बाद ही कुछ भी प्लान करेंगे। तो इसमें इतना ही है, और 196 के बाद देखते हैं। हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको और अच्छा डिटेल में एनालिसिस करना सीखना है तो आप यहाँ पे हमारे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।